उस समय यीशु बाहर निकलकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के उस पार गए। वहाँ एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले भी घुसे। विश्वासघाती यूदस को यह जगह मालूम थी, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहाँ जाया करते थे। अतः यूदस पलटन और महायाजकों तथा फरीसियों के प्यादों को ले जाकर लालटेनें, मशाले और हथियार लिए वहाँ आ पहुँचा। तब यीशु अपने ऊपर गुजरने वाली सभी बातें जानकर आगे बढ़े और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उनको उत्तर दिया, यीशु नाज़री को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। उनका विश्वासघाती यूदस भी उन लोगों के साथ खड़ा था। जैसे ही यीशु ने कहा, मैं ही हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। यीशु ने फिर उनसे पूछा, किसे ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुम लोगों से कह चुका हूँ कि मैं ही हूँ। इसलिए यदि तुम मुझको ढूंढते हो तो इनको जाने दो। यह इसलिए हुआ कि उनका यह कथन पूरा हो, जिनको तूने मुझे दिया है उनमें से मैंने एक को भी नहीं खो दिया है। तब सिमोन पेत्रुस ने अपनी तलवार खींचकर महायाजक के एक नौकर पर वार किया और उसका दाहिना कान काट डाला। उस नौकर का नाम मलकुस था। यीशु ने पेत्रुस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख लो। जो कटोरा मेरे पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? तब पलटन, शतपति और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। वे यीशु को पहले अन्नस के पास ले चले, क्योंकि वह उस साल के प्रधान याजक कैफस का ससुर था। कैफस वही था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी, यह अच्छा है कि जाति के लिए एक ही मनुष्य मर जाए। सिमोन पेत्रुस और दूसरा चेला यीशु के पीछे पीछे चले। वह चेला प्रधान याजक का परिचित था। वह यीशु को थप्पड़ मार कर कहा, तुम प्रधान याजक को इस प्रकार जवाब देते हो? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने गलत कहा है तो गलती बताओ, यदि ठीक कहा है
तो मुझे क्यों मारते हो? अन्नस ने यीशु को बंधे बंधाए प्रधान याजक कैफस के पास भेजा था। सिमोन पेतरुस खड़ा ताप रहा था। वे उससे कहने लगे, क्या तुम भी उनके चेलों में से एक नहीं हो? उसने कहकर इनकार किया, मैं नहीं हूँ। जिसका कान पेतरुस ने काट डाला था उसी के एक संबंधी ने, जो प्रधान याजक का नौकर था, पेतरुस से कहा, क्या मैं तुमको बारी में नहीं देखा था? पेतरुस ने फिर इनकार किया। उसी क्षण मुर्गे ने बांग दी। इसके बाद वे यीशु को कैफस के यहाँ से राज्यपाल के भवन ले गए। भोर का समय था। उन्होंने स्वयं भवन में प्रवेश नहीं किया, जिससे वे अशुद्ध न हो जाएं तथा पास्का का मेमना खा सके। अतः पिलातुस ने उनके पास बाहर आकर कहने लगा, क्या आप लोग इस मनुष्य पर कौन सा दोष लगाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यदि आपको कहीं ना होता तो हम उसे आपके हाथों नहीं सौंपते। पिलातुस ने उनसे कहा, इसे ले जाकर आप ही अपने नियम के अनुसार इसका न्याय कीजिए। इस पर यहूदियों ने उत्तर दिया, हमें किसी को प्राणदंड देने का अधिकार नहीं। यह इसलिए हुआ कि अपनी मृत्यु के विषय में यीशु का कथन पूरा हो। तब पिलातुस ने फिर भवन में जाकर यीशु को बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप या अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने मेरे विषय में आपसे कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारी जाति और महायाजकों ने तुमको मेरे हाथों सौंप दिया है। तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते, जिससे मैं यहूदियों के हाथ ना पड़ूं। परंतु मेरा राज इस संसार का नहीं है। पिलातुस ने कहा, तब तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप सच कहते हैं, मैं राजा ही हूँ।
इसीलिए जन्मा और इसीलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के का साक्ष्य दूं। जो कोई सत्य की ओर से है वह मेरी वाणी सुनता है। पिलातुस ने उनसे कहा, सत्य क्या है? यह कहकर पिलातुस फिर यहूदियों के पास बाहर आया और उनसे कहा, मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता जो दंड के योग्य हो। अब यह तुम लोगों की प्रथा है कि पास्का के अवसर पर किसी को रिहा करूं। क्या तुम चाहते हो कि यहूदियों के राजा को मुक्त करूं? वे चिल्लाकर कहने लगे, इसको नहीं, बरअब्बस को। बरअब्बस तो डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। इसके बाद सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रख दिया और उनको लाल चोंगा पहनाया। तब उनके पास आकर वे कहने लगे, प्रणाम यहूदियों के राजा। और उनको थप्पड़ मारते थे। पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर उनसे कहा, देखो मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर ले आता हूँ, जिससे तुम जान लो कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता जो दंड के योग्य हो। तब यीशु कांटों का मुकुट और लाल चोंगा पहने बाहर निकले। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, इस मनुष्य को देखो। उनको देखते ही महायाजक और प्यादे चिल्ला उठे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले लो और क्रूस पर चढ़ाओ। मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमारा एक नियम है और उस नियम के अनुसार उसे मर जाना है, क्योंकि उसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। यह सुनकर पिलातुस और अधिक भयभीत हुआ। फिर भवन में जाकर उसने यीशु से कहा, तुम कहाँ के हो? परंतु यीशु ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तुम मुझसे नहीं बोलते? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे तुमको छोड़ देने का अधिकार है और तुमको क्रूस पर चढ़वाने का अधिकार भी? यीशु ने उत्तर दिया, आपको मुझ पर कोई अधिकार ना होता यदि आपको या ऊपर से ना दिया जाता। इसलिए जिसने मुझे आपके हाथों सौंपा है उसका पाप अधिक है।
इस पर पिलातुस यीशु को छोड़ देने का उपाय खोजने लगा, परंतु यहूदी चिल्लाकर कहने लगे, यदि आप इसे छोड़ दें तो आप कैसर के मित्र नहीं, क्योंकि जो कोई अपने को राजा कहता है वह कैसर का विरोध करता है। यह सुनकर पिलातुस ने यीशु को बाहर ले जाने का आदेश दिया और न्यायासन पर बैठ गया। उस जगह को लितोस रोतोस कहते थे, इब्रानी में गब्बा था। पास्का की तैयारी का दिन था और लगभग छठी घड़ी थी। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, देखो यह तुम लोगों का राजा है। वे चिल्ला उठे, हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए, क्रूस दीजिए। पिलातुस ने कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़वाऊं? महायाजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़कर हमारा कोई राजा नहीं। तब उसने यीशु को उनके हवाले कर दिया कि वे क्रूस पर चढ़ा दिए जाएं। तब वे यीशु को ले चले। यीशु अपना क्रूस ढोते हुए नगर से निकलकर उस जगह को गए जो कलवारी कहलाती थी, इब्रानी में गोलगोथा। वहां उन्होंने यीशु को और उनके साथ 2 और मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को दाईं ओर दूसरे को बाईं ओर और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र भी लिखवा कर क्रूस पर लगवा दिया। वह इस प्रकार था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। बहुत से यहूदियों ने यह दोष पत्र पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे नगर के पास ही था और पत्र इब्रानी, यूनानी और लातीनी भाषा में लिखा था। तब यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, आप यहाँ लिखिए, यहूदियों का राजा, वरन लिखिए, उसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। में बांटे, हर सिपाही के लिए एक भाग और कुर्ता। यह कुर्ता बिना सीवन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। उन्होंने आपस में कहा, हम इसे ना फाड़ दें, चिट्ठियां डालकर देख लें कि यह किसे मिलेगा। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का कथन पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे कुर्ते पर चिट्ठियां डाली। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। यीशु के पास उनकी माता और उनकी माता की बहन मरियम, क्लियोपस की पत्नी और मरिया मगदलेना खड़ी थी। अपनी माता और उनके पास उनके उस शिष्य को जिसे वे प्यार करते थे खड़े देखकर
यीशु ने अपनी माता से कहा, भद्रे देखिए यह आपका पुत्र है। तब उन्होंने शिष्य से कहा, देखो यह तुम्हारी माता है। और उस घड़ी से वो शिष्य ने उनको अपने यहाँ डेरा दिया। इसके बाद यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो गया है, यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का कथन पूरा हो। वहाँ सिरके से भरा एक बर्तन रखा था। उन्होंने सिरके में डुबाया पनसुक्ता सरकंडे पर रखकर उनके मुंह से लगाया। यीशु ने सिरका चख कर कहा, सब कुछ पूरा हो चुका है। और सिर झुकाकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। जिससे लाशें विश्राम के दिन क्रूस पर न रह जाए, क्योंकि उस दिन विश्राम को बड़ा त्योहार था। अतः सिपाही आए और जो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उनमें से पहले की टांगे तोड़ दी, फिर दूसरे की भी। यीशु के पास आकर उन्होंने देखा कि वे मर चुके हैं, इसलिए उन्होंने उसकी टांगे नहीं तोड़ी। लेकिन एक सिपाही ने भाले से उसकी बगल को छेदित कर दिया और उससे तुरंत लोहू और पानी निकल पड़ा। जिसने देखा वही साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सत्य है। वह जानता है कि मैं सच बोलता हूँ, जिससे तुम भी विश्वास करो, क्योंकि यह सब इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का कथन पूरा हो। उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर दूसरी जगह धर्म ग्रंथ कहता है, उन्होंने जिनको छेदा है उसी की ओर आंखें उठाएंगे। इसके बाद अरिमथिया के जोसेफ ने, जो यहूदियों के डर से गुप्त रूप से यीशु का शिष्य था, पिलातुस ने यीशु की लाश ले जाने की आज्ञा मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी, इसलिए वह आकर उसे ले गया। निकोदेमुस भी आ पहुंचा। वह वही था जो पहले रात में यीशु से मिलने आया था।
वह करीब 1 मन गंधरस और अगरू का मिश्रण लाया। उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ पट्टियों में लपेटा, जैसे यहूदियों में दफनाने की रीति है। जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उस जगह एक बारी थी और बारी में एक नई कब्र जिसमें कोई कभी नहीं रखा गया था। यहूदियों के पास्का की तैयारी का दिन होने के कारण यीशु को वहीं रख दिया, क्योंकि वह कब्र बहुत